हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय सेकेंड वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो अभी अटेम्प्ट दिया था सीए फाइनल में 2022, उसमें मैंने क्या डिफिकल्टीज फेस की। इतना डिफिकल्ट था कि रिवाइज करना, या फिर वो 1.5 डे में पूरा कितना रिवाइज हो पाता है, या फिर मैंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की पेपर लिखते वक्त। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देना तो इतना इंपॉर्टेंट है। वो मुझे मॉक टेस्ट देते हुए कि समझ में आ गया था कि मॉक टेस्ट देना आप अपने आप को करेक्ट कर पाते हो जहाँ आपने गलतियाँ की है, फिर वो गलतियाँ आप एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे। तो मॉक टेस्ट इसीलिए देना इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप अपने आप को जज कर लेते हो एंड यू नो कि व्हाट आर योर कोर एरियाज एंड व्हाट आर द एरिया विच यू नीड टू वर्क अपॉन। तो ये सभी चीज़ जो है वो मॉक टेस्ट देते हो आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर इसके बाद जो पेपर देना होता है ना, सबसे पहले अगर आप मॉक टेस्ट नहीं, आपने मॉक टेस्ट दी नहीं है और आप फर्स्ट टाइम पेपर सॉल्व कर रहे हो मतलब एग्जाम में, तो इतना डिफिकल्ट है क्वेश्चन चॉइस करना कि हम कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट पहले ले, या फिर कौन सा क्वेश्चन है कि जो मैं बाहर रखूँ ऑप्शन के लिए। मतलब मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ। और बाकी जो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने, इतना डिफिकल्ट जाता है अगर आप पहले मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो ना, वो मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी मिस्टेक्स बार बार नहीं होगी, फिर आप एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं करोगे। तो फिर उसके बाद आप जैसे ही पहला पेपर देते हो, आप इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो उसी दिन, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आपको रिवाइज कर पाना फिर से उसी दिन तो इतना मुश्किल है पेपर के बाद अगले पेपर की रिवीजन करना। बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड, फर्स्टली यू आर थिंकिंग अबाउट द पेपर। अगर वो अच्छा जाए तभी आप उसके बारे में सोचते हो, अगर वो बुरा जाए तभी आप उसके बारे में सोचते हो। तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है नेक्स्ट पेपर के लिए उसी दिन पढ़ना। तो फिर मैक्सिमम पढ़ाई जो होती है आपकी, मैक्सिमम पढ़ाई होती है अगले दिन, दैट इज नेक्स्ट डे यू वर्क अपॉन दी पेपर। सो नेक्स्ट डे पढ़ते वक्त अगर आप सुबह पढ़ते हो तो मोस्टली सुबह पढ़ते वक्त जो सुबह पढ़ते हैं उनकी सुबह ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, फिर जो रात में पढ़ते हैं उनकी अगले दिन रात में हो जाती है। उसी दिन सुबह पढ़ना, जिस दिन आप पेपर हो उस दिन सुबह पढ़ना, और जो आपने सुबह पढ़ लिया वही अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, इट्स लाइक अमेजिंग थिंग। और आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था और वही एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट क्वेश्चन ऑल्सो। और ऐसा है कि रिवाइज करना पूरा इतना सिलेबस तो सबसे डिफिकल्ट है बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है और आप पूरा रिवाइज करने जाओ नहीं हो पाता है कवर। ये जो मैंने तो सबसे ज़्यादा फेस की थी, यही प्रॉब्लम आई थी मुझे कि मैं रिवाइज ही नहीं कर पाया पूरा। तो अगर रिवाइज करना हो ना, तो सबसे पहले कि इसको डिफ़िकल्टी को ओवरकम करना हो तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए। जब आप पहले रिवीजन कर रहे हो तब अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए, बिकॉज वो वॉइस रिकॉर्डिंग आप कर लोगे वो फास्ट होगी थोड़ी, और आप वो एटलीस्ट वो टॉपिक कवर नहीं हो पा रहे आपसे तो वो रिकॉर्डिंग आप सुन लोगे आपकी खुद की आवाज़ में, देन यू विल गेट नो अबाउट दैट टॉपिक और आप कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे एग्जाम में। तो यही सबसे अच्छा कि मैक्सिमम रिकॉर्डिंग आप अपने पास रख लो हर एक सब्जेक्ट्स की, अपनी आवाज़ में, अपनी टोन में, जो आपको आपकी चीज़ें जैसे आप रिवाइज करते हो या फिर जिस टोन में आप रिवाइज करते हो वही टोन में पूरा रिवाइज करना। ऑडियो अगर आपके पास हो तो इट्स बेटर टू गेट इन हैंड दैट 1.5 डे जो भी आपको पढ़ना है ना, तो वो सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए। और यही सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि बिकॉज आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाते हो ना, तो इसलिए पेपर अच्छा नहीं जाता है। तो अगर आपने पूरी मेहनत की है तो ये भी कर लेना कि वॉइस रिकॉर्डिंग करना। सो ये आपको हेल्प करेगी। और ऐसा है कि जो पेपर आपने दे दिया ना, फिर उसके बारे में सोचना ही मत। इट्स नथिंग वर्थ टू गेट दैट पेपर अगेन एंड मार्क्स निकालना उसके लिए। फिर मुझे ठीक है, चलो ऐसा लग रहा है कि ये पास हो जाऊंगा, ये नहीं पास हो रहा हूँ, उसके बारे में सोचना ही गलत है। बिकॉज वो आपका नेक्स्ट पेपर के ऊपर इतना इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज आप नेक्स्ट पेपर भी अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट रहता है कि वो पेपर के बारे में सोचना बंद करना। बिकॉज हमारी मेंटेलिटी होती है कि हम वो बार बार वही सोचते हैं कि हम वो पेपर में अच्छे लिख पाएंगे, या मैंने कुछ गलत लिख दिया या मैंने कुछ सही लिख दिया, या फिर मैंने कंप्लीट ही नहीं किया पूरा पेपर, मुझे कंप्लीट करना चाहिए था। तो जो हो चुका है वो हो चुका है। तो मैंने तो इतना ये फेस किया था कि मैं वही सोचता था पेपर के बारे में बार बार, बट वही आप रिवाइज नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके हाथ में जो पीरियड है वो 1.5 डे वो बहुत कम होता है। और उतना रिवाइज कर पाना, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप रिवाइज करने जाओ तो आपको 4 to 5 डेज भी कम गिर जाएंगे, इतना सिलेबस है। तो फिर इट्स वेस्ट इफ़ यू आर गिविंग टाइम इन द प्रीवियस पेपर एंड यू थिंकिंग अबाउट दैट, सो इट्स वेस्ट। सो दिस वॉज द ओवरऑल व्यू। और एग्ज़ाम में जो वो एम सी क्यू बुकलेट सॉल्व करना होता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि किस टाइम में MCQ लूँ या किस टाइम में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो ये एक डिफ़िकल्ट है कि जज कर पाना कि कब मैंने। तो आप सबसे पहले तो
एट पार चले जाओ कि यू आर श्योर कि आप यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो इतना आप जो आपको इजी लगता है वो पहले आप कवर कर लेना चाहिए। ये सबसे मेन पॉइंट है कि जितना मार्क्स आप ज़्यादा कवर कर लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पूरा अटैम्प्ट करना तो सबसे बहुत मुश्किल है सभी पेपर में 100% अटैम्प्ट करना, बट यही तो डिफ़िकल्टी हमें ओवरकम करनी रहती है कि हम जितना रिवाइज कर पाएंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा, उतना हम लिख पाएंगे ज़्यादा, और जितना लिख पाएंगे उतने हमें अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए ये पूरे 16 to 20 डेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।